लामता से नैनपुर ब्रॉडगेज विद्युतीकरण रेल पथ का किया गया निरीक्षण। बालाघाट में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के केस, चतुर मेहता हॉस्पिटल किया गया सील। और विक्षिप्त व्यक्ति का 4 साल पहले बना था राशन कार्ड, लेकिन नहीं मिल रहा राशन। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। बहुप्रतीक्षित जबलपुर से गोंदिया तक नैरोगेज को ब्रॉडगेज में तब्दील करने का कार्य पूरा हो गया। रविवार को सीआरएस ने नैनपुर से लामता इलेक्ट्रिफिकेशन और लामता से समनापुर ब्रॉडगेज ट्रैक का निरीक्षण करने का पूर्ण संकेत दिया। इससे पूर्व इस बहुप्रतीक्षित 229 किलोमीटर ब्रॉडगेज परियोजना के प्रथम चरण में बालाघाट से गोंदिया और बालाघाट से कटंगी का कार्य संपन्न हो चुका था, जिस पर डे ईएमयू ट्रेन चलाई जा रही थी। रविवार को चीफ रेलवे सेफ्टी कमिश्नर के राय ने अपनी टीम के साथ नैनपुर से समनापुर ट्रैक का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान निरीक्षण ट्रेन को अधिकतम 90 और कम से कम 45 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ाकर ट्रैक का निरीक्षण किया गया। असिस्टेंट लोको पायलट अमित कुमार जी और सीएलआई प्रशांत मेश्राम, गार्ड श्री जीएस राजपूत। तो ये नैनपुर से आप कितने बजे निकले? 13:07 को निकले। 13:07 को लामता कितने बजे आप पहुंचे? 13:47 को आ रहा है। 13:47 को क्या रफ्तार क्या रही? मैक्सिमम 90 पकड़ी स्पीड। अच्छा, और बाकी का पूरा कॉशन ऑर्डर जितना था 45 का फॉलो किया। थैंक यू सर। चलो सर, थैंक यू सर। कोरोना महामारी के आंकड़े इस कदर बढ़ रहे हैं कि जिले में अब प्रशासन भी चिंतित होता हुआ दिखाई दे रहा है। 23 अगस्त को चतुर मेहता हॉस्पिटल में भर्ती मरीज के गोंदिया में कोरोना पॉजिटिव होने के कारण आगामी आदेश तक के लिए ओपीडी बंद करवाई जाकर हॉस्पिटल को सील किया गया है और सैनिटाइज करवाया गया है। संपर्क में आए स्टाफ को होम क्वारंटीन कर दिया गया है। सरकार बड़े बड़े वादे तो करती है कि गरीब तबके के लोगों के घर घर राशन पहुंचाया जा रहा है और हर गरीब से गरीब परिवार तक सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है, लेकिन दूसरी ओर गरीबों को आज राशन से वंचित होना पड़ रहा है, जिससे सरकार के दावों की पोल खुल रही है। इसी तरह का एक मामला चांगोटोला क्षेत्र के पचपेड़ी इमलीटोला का सामने आया है, जहां एक विक्षिप्त व्यक्ति का 4 साल से राशन कार्ड तो बना, लेकिन उसे आज तक राशन नहीं मिला है। तिरोड़ी क्षेत्र में देवताओं में प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश की पूजा और आराधना का पर्व शनिवार से शुरू हो गया है। हालांकि इस बार कोरोना महामारी को देखते हुए नगर के चौक चौराहों पर प्रतिमा स्थापित करने पर प्रतिबंध है, इसलिए लोगों ने घर घर भगवान श्री गणेश की प्रतिमा स्थापित की। देर रात तक प्रतिमा का विधि विधान से स्थापना पूजन अर्चन किया गया। तिरोड़ी की नल जल योजना से रोज सप्लाई होने वाला पीने का पानी बहुत ही मटमैला आ रहा है। एक तरफ कोरोना महामारी फैली हुई है और इस तरह से मटमैला पानी की समस्या होने से लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। गौरतलब है कि तिरोड़ी की नल जल योजना, जिसका फिल्टर प्लांट बमनी में है और बोरवेल बावनथोड़ी नदी में है, फिल्टर प्लांट होने के बावजूद मटमैला पानी आता है जो पीने योग्य नहीं होता। बालाघाट से जबलपुर अमान परिवर्तन के चलते रेलवे विभाग के द्वारा ब्रॉडगेज लाइन बिछाने के लिए 15 ग्राम के किसानों की भूमि को अधिग्रहण कर लिया गया है, जिस पर भूमि के बदले रेल विभाग ने लगभग 50 युवाओं को नौकरी तो दे दी, लेकिन पादरीगंज, लामता, धापेवाड़ा के कुछ ऐसे किसान बच गए जिसके घरों से किसी को नौकरी नहीं मिली। रविवार को डीआरएम को मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। सर, मेरी 2004 और 6 के बीच में रेलवे द्वारा भूमि अधिग्रहित की गई थी। तो सर, मैं अकेला ही नहीं हूँ। कटंगी से बालाघाट के बीच में जो गेज परिवर्तन हुआ था, उसमें धानीटोला, बुधबुदा, सतारा ऐसे कुछ गांव हैं जिन किसानों की भूमि अधिग्रहित की गई थी। 2004 और 6 के बीच में जो भूमि अधिग्रहित की गई, आज 2020 चल रहा है। इतने दिनों में रेलवे विभाग द्वारा हम किसानों को आज जो हमारे सामने भूमि नहीं होने से भूखे मरने की जो नौबत आ खड़ी पड़ी है, तो हम रेलवे विभाग से चाहते हैं कि हमें भूमि अधिग्रहण जो हमारी की गई और आप अपना जो रेल हमारी भूमि से चलवा रहे हैं, आपने गेज परिवर्तन किया, आप भूमि अधिग्रहण के बदले में जो रेल चला रहे हैं, तो हमें भी आपने नौकरी का आश्वासन दिया था। बट आज लगभग ये 16 से 17 साल का जमाना होने लगा है, जिसमें हम लोगों को, हम किसानों को आज तक आपके मंडल कार्यालय से आवेदन तक नहीं आया। कुछ किसान ऐसे हैं जिन्होंने कार्रवाई की है, जिनकी मेडिकल स्क्रीनिंग हो चुकी है, कुछ लोगों को ज्वाइनिंग भी मिल चुकी है, बट उसमें 450-500 एक अनुमानित आंकड़ा है जो कहना चाहिए जिन किसानों की भूमि अधिग्रहित की गई थी, उनमें लगभग 50 या 52 लोगों को नौकरी दी जा चुकी है। बट और भी काफ़ी लोग हैं जो इस नौकरी की आस में कहना चाहिए लगे हुए हैं और वे चाहते हैं, रेलवे विभाग से अपनी मांग करते हैं कि अगर हमारी मांग को अनसुना किया जाता है रेलवे विभाग द्वारा, तो जैसा कि जायसवाल जी ने एक अल्टीमेटम दे दिया है कि हम हनुमान चौक गांधी पुतले में आमरण अनशन और भूख हड़ताल करने पर हम आतुर होंगे और इसकी जवाबदारी रेलवे प्रशासन की, स्थानीय शासन की रहेगी। हमारी जो रेलवे जमीन 2003-04 में रेलवे ने भू अधिग्रहित कर दिया। उसके बाद जो बालाघाट जिले के कम से कम 450 लोगों की ज़मीन
रेलवे ने भू अधिकृत की, उसमें से 50 या 52 लोगों को उन्होंने नौकरी दिया। बाकी लोगों को अभी नौकरी नहीं मिली है। कई लोगों का तो आवेदन ही नहीं आया है, कई लोगों की स्क्रीनिंग होने के बाद काम रुका हुआ है, कई लोगों का मेडिकल होने के बाद काम रुका हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि जब 50 या 52 लोगों को नौकरी दी गई थी उस समय अधिक एज और कम शिक्षा का मापदंड नहीं था, लेकिन अभी अधिक शिक्षा और कम उम्र के मापदंड से अलग अलग फाइल बनाई जा रही है जो जीएम ऑफिस में लंबित है, जबकि इस आधार पर पहले सर्विस लग चुकी है। उसमें ये मापदंड नहीं था कि आपकी अधिक शिक्षा है या कम उम्र अधिक है या कम शिक्षा है, ये मामला पहले नहीं था। तो अभी कम से कम अभी हम लोग ये जो आंदोलन हम लोगों ने इनको कहा है कि जैसे 52 लोगों को नौकरी दी गई, इसलिए हम लोगों की जो नौकरी है स्क्रीनिंग कमेटी स्क्रीनिंग होने के बाद 1 महीने के अंदर नौकरी मिल जाना चाहिए था, लेकिन आज 1.5-2 साल हो गए हम लोगों की स्क्रीनिंग के बाद से काम रुका हुआ है और जीएम ऑफिस में हमारी फाइल अधिक उम्र और कम शिक्षा के कारण रुकी हुई है। नेवरगांव में सेवा सहकारी समिति मरदित के पूर्व अध्यक्ष सुरेश शर्मा द्वारा फर्जी ऋण के संबंध में किसानों के द्वारा शिकायत उच्च अधिकारियों को की गई, जिसमें उल्लेख ये था कि सेवा सहकारी समिति मरदित नेवर गांव पंजीयन क्रमांक 45 जो तहसील लालबर्रा जिला बालाघाट में स्थित है, संस्था में वर्ष जनवरी 2013 में आज दिनांक तक पूर्व अध्यक्ष द्वारा फर्जी ऋण लिया गया है, जिसमें 8 लोगों के नाम शामिल हैं। पूर्व अध्यक्ष सुरेश शर्मा के द्वारा फसल बीमा में लाखों रुपए का शासन की योजनाओं का लाभ लिया गया और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक शाखा लालबर्रा में इन सभी सदस्यों के नाम से फर्जी हस्ताक्षर कर सेविंग खाता खुलवाया गया और लाखों रुपए का फर्जी हस्ताक्षर आहरण कर लिया गया। मैं पुष्पा टेमरे, नेवरगांव ला सरपंच। जैसे कि नेवरगांव सोसाइटी में पूर्व अध्यक्ष पे जो आरोप लगे हैं कि कुछ नाम आपकी पंचायत के नहीं है, कितनी सत्यता है उसमें? उसमें सत्यता तो ये मतलब कहना चाहिए मेरे कार्यकाल से और उनके भी कार्यकाल के पहले ये लोग यहाँ के सदस्य नहीं थे। कितने लोग हैं ऐसे? ऐसे 7 लोग हैं। तो आप क्या जानते हैं उन लोग? हाँ, उनकी बहनों को तो खैर मैं नाम से जानती हूँ और 1-2 बहनों को देखी हूँ, लेकिन बाकी बड़ी बहनों को नहीं देख पाई हूँ। तो वो यहाँ के निवासी नहीं है? नहीं, यहाँ के निवासी नहीं है, वो वर्तमान में नहीं है, तो बहुत पहले शादी होके चले गई थी यहाँ से। PR डोंगरे सहकारी निरीक्षक। किस बाबत आज आप यहाँ पर उपस्थित हुए हैं? जांच करने बाबत। किस मामले की जांच? ये सेवा सहकारी समिति नेवरगांव ला जांच करने वाले। कौन सी जांच? ये ऋण फर्जी ऋण वितरण की जांच। किसके खिलाफ है शिकायत? ये सुरेश शर्मा। कौन है? यहाँ का पूर्व अध्यक्ष। प्रथम दृष्टया आपने शिकायत में क्या पाया? अभी हमने सर जिनने शिकायत किए थे उनकी मतलब बयान लिए। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है आपको? शिकायत सत्य है गलत है? शिकायत सत्य होगी साहब, क्योंकि हस्ताक्षर मिलान पे हस्ताक्षर के हिसाब से आप मतलब भी कर रहे हैं कि शिकायत सही है? हाँ सही है। लगभग कितने लोगों ने शिकायत की? करीब 12 लोग हैं। और कितने लोग उपस्थित हुए आज? 8 लोग। कितने लोग अनुपस्थित रहे? 4। जो मामला जो एक मेरे संज्ञान में आ रहा है कि कुछ दर्शकों द्वारा ये आपत्ति ली गई है कि यहाँ इस संस्था से फर्जी ऋण वितरण किया गया है, लेकिन ये जो सदस्यों के जो नाम आ रहे हैं ये विगत 20-25 वर्षों से इस संस्था में इनका लेन देन शुरू है और समय समय पे ये सब चीज़ ऋण लेके और अदायगी करते आ रहे हैं। तो ऐसा कहीं भी कथित नहीं होता है कि और इनकी ज़मीन नहीं है या इस यहाँ के सदस्य नहीं है। ये आपकी जो एक नामजद शिकायत आपके खिलाफ की गई, क्या आपको ऐसा लगता है कि कुछ दुर्भावनावश आपके द्वारा आपके खिलाफ शिकायत की गई? नामजद जो शिकायत की है ये तो बिल्कुल 100% दुर्भावनावश है कि जिस हिसाब से यहाँ पे कृषकगण आए हुए हैं और उन्होंने अपना एस्टीमेट दिया है, तो उन्होंने ज़बरदस्ती उनसे साइन करवाया है। कृषक लोगों का ये कहना निकल रहा है कि भैया हमारे को विषय पंचायत का बताया थे हमने और कोई दूसरी चीज़ पे हमसे साइन लिए हैं
और ये चूँकि मैं 100% विश्वास से इसलिए कह सकता हूँ कि ये जो साइन करवाया है वो यहाँ का निकाला हुआ जो कर्मचारी है जिसने आज के 2 महीने पूर्व एक धान खरीदी में फर्जीवाड़ा किया था, धान में रेत मिलाने का। क्या नाम है? उसका नाम संजय तुलसीकर है और इसके द्वारा कुछ 2-4 किसानों 8-10 किसानों के पास जाके और फर्जी तौर पे साइन कराया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।